सूर्य नगरी पर छाया कोहरा, लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। आज सुबह का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र से सर्द हवाओं ने जोधपुर की गलन को बढ़ा दिया और आज सुबह कोहरा और प्रदूषण के कारण घरों में लोग दुबके हुए दिखे। तो ये बड़ी खबर, सूर्य नगरी पर छाया कोहरा यानी कि जोधपुर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी क्षेत्र से इस सर्द हवाओं से जोधपुर में आज जो लोग हैं वो घर में दुबके हुए नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जोधपुर नगर, ये माफ कीजिएगा जोधपुर यानी कि सूर्य नगरी, जहां पर आज सुबह कोहरा और प्रदूषण के कारण घरों में लोग दुबके हुए नजर आए। क्योंकि लगातार अब देखिए, जैसा माना जा रहा था कि 25-26 दिसंबर के आसपास जो ठंड है वो अपना रुख बदलेगी, बढ़ेगी ठंड, और वो लगातार दिखाई भी दे रहा है। तो जोधपुर की गलन को बढ़ाया है, साथ ही साथ कोहरा और प्रदूषण के कारण घर में लोग दुबके हुए। और हमारे साथ गिरीश जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मगन प्रजापत भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जोधपुर चलेंगे गिरीश के पास। गिरीश, क्या कुछ जानकारी जोधपुर के मौसम को लेकर, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कोहरा और प्रदूषण के कारण लोग भी बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, हर्षदा, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर जो जोधाना के नाम से भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर सूर्य नगरी पर सूरज भगवान की जो सीधी किरणें जो जोधपुर पड़ती है, यहाँ पर जिस प्रकार से गर्मी पड़ती है उसी प्रकार से यहाँ पर सर्दी पड़ती है। क्योंकि जोधपुर की जो पहाड़ियां हैं वो सब लाल पत्थर की है। लाल पत्थर हमेशा ठंडा रहता है और सर्दी और बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो जोधपुर का विश्व प्रसिद्ध जो किला है, यहाँ पर अभी भी कोहरा छाया हुआ है और लोग घरों में दुबके हैं। हालांकि जिनके व्यवसायिक हैं, जो काम धंधे को लेकर जो बाहर निकल रहे हैं, वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं घातक साबित होगी। सर्द हवाओं का जो जोधपुर में जो दौर है देर रात्रि से ही शुरू हो गया था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 7 बज चुके हैं लगभग, पर अभी भी कोहरा जोधपुर पर घना कोहरा छाया हुआ है। जी गिरीश, तस्वीरें जरा आप दिखा सकते हैं आसपास, अगर लोग भी हैं, अगर निकल रहे हैं तो लोग दुबके हुए नजर आ रहे हैं घर में ठंड के मारे, कोहरे के मारे, लेकिन अगर आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करें। जी जी जी, निश्चित तौर पर पहले तो आप देखिए कि मैं एक मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। सर्दी का कहर इतना है कि मंदिर भी सुनना पड़ा है। जो लोग यहाँ पर सुबह पूजा करने आते हैं, मंदिर में भी लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और ये जो मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ वो किले जाने वाली, मेहरानगढ़ जाने वाली रोड है। यह रोड भी खाली पड़ी है, लेकिन जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं, जो गेस्ट हाउस वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं कि वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए जिस प्रकार जो जतन जोधपुर के जो शहरवासी कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो गेस्ट हाउस के जो ऑनर हैं वो यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, जो किले की तलहटी पर बैठे हैं। इनसे भी बात करना चाहेंगे, जोधपुर में किस प्रकार की सर्दी है? सर्दी तो हाल फिलहाल ठीक ही पड़ रही है और थोड़ी तेजी है। ऐसा देखा जाए अभी थोड़े दिनों में, 10-15 दिनों में, जब से मन लगा है तब से सर्दी का ज्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि अलाव का सहारा लिया जा रहा है। ये जो मेहरानगढ़ जो तलहटी की जो रोड है वह भी सूनी पड़ी है। लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, वह भी सूनी पड़ी है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जोधपुर में जो सर्द हवाओं का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। जी ठीक है गिरीश, वापस लौटूंगे। हमारे साथ माउंट आबू से मगन प्रजापत भी जुड़े हुए हैं। मगन, माउंट आबू के क्या हाल, मौसम के कितना फिलहाल न्यूनतम तापमान वहाँ पर है? और अगर हम पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक क्या वहाँ पर अभी भी आ रहे हैं या फिर कोहरा छाया हुआ है? हर्षदा, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह जो कड़ाके की सर्दी है, माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर बरकरार है। आज जो न्यूनतम तापमान की अगर हर्षदा बात करें तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है 0 डिग्री के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये जो जनजीवन है जरूर यहाँ पर प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और ये कड़ाके की सर्दी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को जरूर यहाँ अपने आप
जो सर्दी है, इस कड़ाके की सर्दी के साथ जो लोग हैं यहाँ अभी भी घरों में जो है कुछ इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इस कड़ाके की सर्दी के जो सामान्य जीवन पर है जरूर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर घरों से बाहर निकलते हुए यहाँ देरी से नजर आते हैं और यहाँ पर मौसमी बीमारियां हैं वो भी बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो आम पीछे मुझे तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं जो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि ठंड काफी यहाँ पर है। जरा इन लोगों से भी बातचीत करें। जी अर्चना, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कड़ाके की सर्दी है उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार के लोगों का जो सामान्य जनजीवन है जरूर प्रभाव हुआ है। और इसके बाद अगर पर्यटकों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर आने वाला जो नववर्ष है उसके स्वागत को लेकर यहाँ पर होटलों और तमाम जो शहर की होटलें हैं वहाँ पर जो बुकिंग है वो भी बढ़ गई है। इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में प्रशासन ने भी, यहाँ जिला प्रशासन और नगर पालिका और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 3 दिन तक यहाँ पर शरद महोत्सव का आयोजन होना है। जो इसका आयोजन 29 दिसंबर से इसका आयोजन होगा और ये 31 दिसंबर तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको लेकर यहाँ पर अलर्ट हो गया। जी हर्षदा। बिल्कुल, देखिए मगन, आपके पीछे लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करें। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ में देखो जिस तरह से आपको ये नज़ारा मैं दिखा दूंगा कि ठंड से बीच यहाँ पर देखो ये तमाम जो लोग हैं ठंड के बीच अलाव का सहारा ले रहे हैं। तरफ जो जितने भी लोग बैठे हैं गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आप गर्म कपड़ों में बैठे हो, अलाव साहब कहाँ जाऊँगे आज आप? जोरदार सब। आप कहाँ से आए हो? कहाँ जाओगे आप? तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अर्षदा जो तमाम लोग जो निकलते हैं वो गर्म कपड़ों में लिटकते हैं और यहाँ पर जो मजदूरी के लिए लोग ये अपने अल सुबह ही निकल पड़ते हैं और इस कड़ाके की सर्दी से पहले ये अलाव का सहारा लेते हैं, उसके बाद है अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं। जी अर्षदा। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। जयपुर से हम, यानी कि राजधानी गुलाबी नगरी से गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, गुलाबी नगरी के क्या कुछ हाल? देखिए, ठंड बेकाबू होती नजर आ रही है और जो रात का पारा है वो अब नए रिकॉर्ड सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है हर्षदा। उसके साथ साथ ही जो ठंड है वो बढ़ चुकी है। जहां बीच में एक और जो पारा था वो स्टेबल था, एक जगह बना हुआ था, तो वहीं अब पारे में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ही जो ठंड का प्रकोप है उसे देखते हुए जो मेजरमेंट्स लोगों ने लिए हैं, लोग काफी प्रिकॉशंस इसको होकर के ले रहे हैं, क्योंकि जो कोविड का एक नया वेव है, एक नया जो वेरिएंट है वो भी अब आ चुका है। तो उसको लेकर के ठंड और ये बीमारी दोनों को एक तरफ देखते हुए जो लोग हैं वो उस तरीके के प्रिकॉटिव मेजर्स भी ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जो गर्म पेय पदार्थ हैं और उसके साथ साथ जो जयपुर की मशहूर पकवानों की दुकानें हैं वहां पर अल सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है हर्षदा। और उसके साथ साथ जो टूरिस्ट हैं वो इस गुलाबी ठंड का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव, बिल्कुल देखिए, अब मौसम विभाग की अगर माने तो उन्होंने कब तक अलर्ट जारी किया? क्योंकि देखिए लगभग पहले भी ऐसा माना जा रहा था कि बीच में जो आज जैसा आपने बताया जो मौसम था, टेम्परेचर था वो स्टेबल था, लेकिन अब जो पारा है, जो ठंड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए 25 दिसंबर क्रिसमस निकल चुका है, अब उसके बाद ये कितने दिन का और अलर्ट जारी किया गया है? जी हर्षदा, देखिए ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था उसकी वजह से 26 तारीख बाद से ही जो पारा है उसके अंदर बदलाव देखा गया था। और बदलाव के साथ साथ ही जो तेज हवाएं हैं, मेघ गर्जन है और उसके साथ साथ राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर बारिश भी देखी गई। उसके साथ साथ अब मैं आपको आगे के बारे में बताऊं तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ, एक नया वेदर सिस्टम वेस्टर्न डिस्टेंस जो है वो 30 से 31 दिसंबर को वापस से सक्रिय हो सकता है। तो ये जो गाइडलाइंस और जो चेतावनियां जारी की जा रही है, हो सकता है आने वाले कुछ दिन में और नई गाइडलाइंस जो है जारी कर दी जाए, क्योंकि जो उत्तरी तरफ से जो ठंडी हवाएं पहाड़ों की तरफ से चलती हुई आ रही है वो भी एक बड़ा कारण है जिसने इस ठंड को और ज्यादा प्रचंड कर दिया है हर्षदा।
ठीक है, वापस से एक बार जोधपुर चलेंगे। गिरीश, जोधपुर में आपने मौसम के हाल बताए, लेकिन जिस तरह से देखिए गौरव ने भी बात करी कोविड की, लगातार कोविड का जो नया सब वेरिएंट है वो बढ़ रहा है, तो हेल्थ को लेकर क्या कुछ हॉस्पिटल में लेकर क्या कुछ फैसिलिटीज़ की गई हैं? क्योंकि ठंड के मारे देखिए लगभग तबीयत भी सबकी खराब हो ही जाती है। ये देखिए हर्षदा, जोधपुर में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल स्थित है, मथुरा दास माथुर अस्पताल, और उसके एक अधीनस्थ अस्पताल जो जिला सैटेलाइट 7 सैटेलाइट जोधपुर में और उसके अलावा यहाँ पर स्थित है। यह कहा जा सकता है कि जोधपुर के जो संभाग के जो अधीक्षक है डॉक्टर विकास राजपुरोहित, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है और जितने भी जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर कई सीनियर डॉक्टर्स है उन्हें भी अलर्ट कर दिया है। मौसमी बीमारियों के साथ जो कोविड के जो वेरिएंट है, हाल ही में एक महिला जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, युवती 19 साल की, वह कोविड पॉजिटिव आई थी, उसे होम क्वारंटाइन करा दिया गया था। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जोधपुर में जो कोविड को लेकर भी जो चिकित्सा विभाग है वो सतर्क है। जी गिरीश, बिल्कुल देखिए, पर्यटकों की अगर बात करें तो क्या पर्यटक भी जोधपुर आ रहे हैं अभी इस मौसम में? निश्चित तौर पर क्रिसमस निकला था 25 दिसंबर को, जो पर्यटन विभाग द्वारा 50,000 जो जोधपुर में टूरिस्ट आने का जो आंकड़ा है वो दर्ज किया गया था। और 31 को देखते हुए भी जोधपुर एक सेंटर है, जोधपुर से ही उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर समांतर 300 किलोमीटर का जो रास्ता तय करके जो टूरिस्ट है यहाँ से जैसलमेर की ओर कूच करता है या फिर जोधपुर में भी घूमता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 31 के दिन 1 लाख से अधिक यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो शिरकत करेंगे और नए साल का जो जश्न है जोधपुर में मनाएंगे, क्योंकि जोधपुर में जो विश्व स्तरीय जो मेहरानगढ़ का किला है वो अपने आप में एक अपनी आन बान शान है। जी ठीक है, माउंट आबू से हमारे साथ मगन प्रजापत जुड़े हुए हैं। देखिए, माउंट आबू को हिल स्टेशन भी कहते हैं, लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं। फिलहाल जो पर्यटकों की है वो क्या स्थिति क्या कुछ है, पर्यटन विभाग क्या कुछ कहता है माउंट आबू में? मगन जी अर्षदा, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से यहाँ पर दिसंबर माह का दिन चल रहा है और यहाँ पर अगर पर्यटकों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर जो गुलाबी सर्दी है कहीं ना कहीं पर्यटकों को अपनी ओर यहाँ पर जरूर आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। और लगातार यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर क्रिसमस के जश्न के बाद में यहाँ पर लगातार जो पर्यटकों की संख्या में है कहीं ना कहीं जरूर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के पर्यटकों की संख्या में पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर 7,000 से अधिक वाहन पहुंचे थे और करीबन 30,000 से अधिक पर्यटक यहाँ माउंट आबू में भ्रमण, खूबसूरत वादियों में आनंद। उसके बाद में यहाँ नगर पालिका को भी लगातार यहाँ पर लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की जो जनसैलाब है कहीं ना कहीं यहाँ पर हिल स्टेशन में जरूर देखने को मिलेगा और गुलाबी सर्दी के बीच यहाँ पर पर्यटक भारी तादाद में पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हर्षदा यहाँ पर होटलों में बुकिंग है और तमाम जो होटलें हैं बुक हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आने वाला दिनों में या तो 31 को लेकर, एंजॉय को लेकर, नववर्ष को लेकर भारी तादाद में पर्यटक माउंट आबू का रुख करेंगे। जी अर्षदा, जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए।